जी वो लड़के वाले आ गए हैं और आप सेठ जी आपको बुला रहे हैं। चलो चलो, अब इतना अच्छा लड़का हाथ से ना निकल जाए। जी आप आइए। ओए पुनुआ, चलिए चलिए आंटी जी चलिए। ओके लेट अस गो। आजा बहू। बेबे ऐसी जी आप समझने की कोशिश करिए, हम आपके सामने हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, प्लीज। अब मैंने घर घर का खेलना आपके साथ और नहीं खेल सकती और मैं ये नाटक अब कंटिन्यू नहीं करूंगी। इलायची जी। यस जीजा जी, कोई काम था क्या? जी मतलब यस। प्रणाम इलायची जी। इलायची जी वो दरअसल दुकान में आपकी शादी की बात चल रही थी जेलर के बेटे के साथ, तो वो इलायची जी उस समय हम किसी कार्य में व्यस्त थे तो बोल नहीं पाए। बधाई हो इलायची जी, बहुत बहुत खुश हैं हम आपके लिए। और चलिए फाइनली आपको कोई एक ऐसा इंसान मिल गया जिसे आप कठपुतली की तरह अपनी उंगली के इशारे पर नचा पाएंगे। जीजा जी, लड़का देखने की खुशी में सेल्फी। जीजा जी अब ज्यादा ही खुश नहीं हो रहे? कोई गम तो नहीं जिसे छुपा रहे हैं? इलायची जी इतनी अच्छी बात है, इतना अच्छा रिश्ता है, उम्मीद से बड़ा रिश्ता है और बस थोड़े इमोशनल हो रखे हैं। क्यों? इमोशंस कूद कूद के बाहर नहीं आ रहे आपके? और आए भी क्यों ना इलायची जी, जेलर का लड़का है, इतना बड़ा खानदान, इतने इज्जतदार लोग, बहुत बड़ी बात है इलायची जी, हम दिल से आपके लिए बहुत खुश हैं। ये बहुत अच्छा हुआ है आपके लिए। आपके अंदर मेरे लिए इतनी फिक्र देख के ना मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। इलायची जी आप भी ना आप इलायची जी, हम आपको मेन बात तो बताना ही भूल गए। वो पता है हम क्या सोच रहे थे कि कभी गलती से हमें कहीं जेल होगी ना तो एक बात जरूर अच्छी हो जाएगी, जेल में हमें घर का खाना जरूर मिल जाएगा। आप बताइए हो। हम चलते हैं, वो सोने का समय हो गया। ये क्या था? नहीं ये ना मैं बताती हूँ क्या था कि जीजा जी ना तुझसे भी ज्यादा तगड़ी वाली आइटम निकले हैं। मतलब मैं बता रही हूँ तुम दोनों की जोड़ी ना सबसे बेस्ट जोड़ी है दुनिया में। तेरी घुट्टी तुझे पिला गई जीजा जी। तू चुप कर। देख तू देखती जा, यूं यूं जीजा जी को ना लाइन पर लेके आऊंगी मैं। कैसा लग रहा है सेठ जी? ठंडा ठंडा। छोटे हाँ मन में ना आज अजीब अजीब से सवाल उठ रहे हैं। कैसे? अरे कितना गोलमाल चल रहा है, ये झूठे झूठे रिश्ते हैं, झूठे सच्चे लोग, मतलब समझ ना आ रहा है कि कौन अपना है और कौन पराया है। बिल्कुल सही कह रहे हो सेठ जी, कसम से कह रहे हो, रेलम पेल मची है। आदमी समझ ना पा रहा है कि किसके मन में क्या चल रहा है। सच कह रहा है ना छोटे? हाँ तेरा जैसा सच्चा दोस्त ना ऐसी दुनिया में दिल को जो है सुकून देता है, मैं सच बता रहा हूँ। तेरा जैसा दोस्त हो कमाल, मैं इसलिए तेरी इज्जत करता हूँ। और मतलब इस पाप भरी दुनिया में हाँ। तू सच्चाई का जलता हुआ दिया है एकदम, ये समझ ले। हाय सेठ जी, मजा आ गया। मतलब दिल खुश कर दिया तुमने ये बात कह के। ऐसा लग रहा है मतलब कलेजे में मतलब ठंडक पड़ गई है। अच्छा एक बात बता छोटे, बोलो। मैं तेरा दोस्त हूँ ना, हाँ। तू मुझे दोस्त मानता है, मैं तुझसे सिर्फ एक सवाल करना चाह रहा हूँ आज कि मतलब तेरे दिल में मेरे लिए क्या है, मतलब तू मुझे क्या मानता है, मतलब मेरे बारे में तू बता जरा, क्या क्या है तेरे दिल में। सेठ जी मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ बता। बहुत बहुत अच्छा सवाल कर रहे हो, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, ये सवाल फिर कभी कर लियो, आज रहने दो, आज मूड ना हो रहा है। अरे तू ना मतलब सवाल की भी उधारी कर रहा है,
जब मैं पूछ रहा हूँ तो बता देना, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है तुझे? सुनो, हाँ, फिर ना कहियो, बुरा मत मान जाइयो। अरे मैं ना मारूंगा, तू बता तो, बोल तो। असल में सेठ जी तुम एक नंबर के कंजूस, मक्खी चूस, एक चवन्नी में 3 अठन्नी ढूंढने वाले इंसानों, मतलबी। लेकिन मुझे मतलबी आदमी तो पसंद हैं, तभी तो मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। मेरा कहने का जी मतलब हो रहा है कि जो तुम्हारी आवाज है ना, इतनी कर्कश है, एकदम फटे बांस सी है। मतलब मैं सुनता हूँ मेरे कानों में चुभती हैं। बहुत टेढ़े आदमी हो तुम। लेकिन टेढ़े ही आदमी तो मुझे पसंद है, मुझे कौन से सीधे आदमी चाहिए, तभी तो तुमसे दोस्ती की है मैंने। और सुनो, एक मन की बात तो रही गई मेरी। तुम्हारे ये जो कान के पीछे ततैये जैसे छत्ते निकले हैं ना, ऐसा मन कर रहा है मेरा कि मतलब मैं अपने हाथों से इनको उखाड़ दूं, फेंक दूं, नोच दूं। लेकिन जब जब तुम मेरी दुकान पे आते हो, मैं प्यार से ऐसे उंगलियां फेर देता हूं, लेकिन एक बाल नहीं उखाड़ता हूं। यही तो दोस्ती है। बता, दोस्ती नहीं तो ये क्या है फिर? अच्छा, हाँ। तू दिल से दोस्ती निभा रहा है ना मेरी? है? सुन इधर आ, तू दिल से दोस्ती निभा रहा है मेरी? अरे मेरे मतलब मुझे अगर ये पता होता ना कि तेरे दिल में इतना जहर है मेरे लिए, तो तेरे जैसे आदमी से मैं कभी दोस्ती ना करता। मैं तो पहले बोल रहा था, कि नहीं, आज ना, मैं कुछ ना सुनना चाहता हूं। कोई खुजली थी? अरे तू ना, मैं कह रहा तू था, कोबरा है, कोबरा। तो आज ही और क्यों सुन इलायची ली? कैसी है? अरे लो, मैं कह रहा था सेठ जी, आज मत पूछो, आज टाइम सही न चल रहा है। मर जा वहीं बेंच में। आपका अपने घर है, कोई टेंशन नहीं, बिंदास है, कोई बात नहीं। नमस्कार, नमस्कार साहब, नमस्कार। नमस्ते भाभी जी। तू इधर आ। अच्छा भाई, हम यहाँ हाँ, जीजा जी, क्या? ये जेलर साहब हैं, हाँ हाँ, काफी पुरानी पहचान है हमारी इनसे। वो कैसे चटंगे भैया? अरे भाई, जेल में हम दोनों एक साथ थे। है? फर्क इतना है कि हम जेल के अंदर थे, अच्छा। ये जेल के बाहर थे। अच्छा अच्छा, हाँ ऐसे। तू कभी नहीं सुधरेगा। आपकी बार अंदर मैंने तुझे ठीक नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना। अबे कीर्तन, सेठ जी। हाँ सुन, मैं कह रहा हूँ वो इलायची को बुला ला, और सुन उससे कहियो जल्दी आए। हाँ जी सेठ जी। जा। और फिर मेरी बंदूक भी उठा ली, वो वाली जिससे मैं समधियों को गोली मारता हूं। समधियों के साथ मजाक तो होती रहनी चाहिए ना। पिंटू भाभी, हाँ जी। लड़के वाले ना ईलो को देखने आ रहे हैं। मुझे नहीं जो आप मेरे बाल स्टाइल कर रहे हो। अरे आपको कोई देखने भी तो आए, साले का मार मार चप्पल मुंह ना तोड़ दे तो हमारा भी नाम पिंटू ना आए। और नाइस। मतलब हम ये कह रहे कि अगर आपको कोई देखने आया ना, तो हम ना उसकी चप्पलें जो है छिपा देंगे। फिर वो देखना ऐसे नंगे पैर घूमेंगे। अरे आप लोग अपनी बकवास बंद करेंगे यहाँ पर। अरे इलायची जी, आप ना गुस्सा मत करो, कतई परेशान मत हो आप। देखो, हम तो ये कह रहे कि आप बिना देखे ही लड़के को मना कर दो, है ना, कह दो कि मैं पसंद ही ना है, तो क्या है ना, पंचम को भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा। मतलब गुग्गू को ना थोड़ा टाइम मिल जाएगा, जिससे वो अच्छा घर ढूंढ लेंगे, नौकर पैसा लड़का देख लेंगे आपके लिए। इलायची जी, वो हाँ चलो चलो, अब इतना अच्छा लड़का हाथ से ना निकल जाए। जी आप आइए। चलो आ जाओ। हाय रब्बा, जब पुन्नू ने आज अचानक मुझे देखना है ना, तो खुशी के मारे उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलनी। आज तो वही बड़ा मजा आएगा। ओए पुन्नुआ,
हाय मेरी बहू एकदम गुड़िया जैसी लग रही, बहुत ज्यादा सुंदर। ना तुम लोग ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे क्यों देख रहे हो? अरे आंटी जी, खुश रहे खुश रहे। हाय मां की ममता। ना मुझे पहले ही पता था, मुझे देखकर खुशी के मारे तेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकलनी। मम्मी जी तेरी बना जीती रे, दूधो ना हो पूतो भलो। पुत्र वो केसर वाला पान तो तू खाती है ना? पुत्ता बेबे अभी तो मिलकर गई थी 1 महीना पहले, तुसी इन्नी छेती वापस भी आ गए हो। बेबे सामान उखानिया ना, तुझे मिलने के लिए मुझे कैलेंडर देखना पड़ेगा है? अरे वो बर्तन और कितनी देर लगेगी? जल्दी ले आना इलायची को। सेठ जी बुला रहे हैं। मुझे लगता है तेरे ससुर जी अंदर है, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। आंटी जी। बेबे हाय हाय। बेबे आंटी जी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते पुत्र। आंटी जी ठीक है, क्या ठीक है ना, अंकल जी के ना फ्रेंड्स आए हुए हैं और ना अंदर हैप्पी आवर चल रहा है, तो प्लीज अभी आप अंदर नहीं जाइए। हाय हाय, ये हैप्पी आवर क्या होता है? अरे आंटी जी हम बताते हैं, क्या कि हम पढ़े लिखे हैं तो हम जानते हैं। ये क्या है ना कि जैसे हैप्पी आवर्स मतलब इसमें लोग जो है दवा दारू पी के हैप्पी हो जाते हैं, फिर जो है पूरी दुनिया एकदम सब अपनी सगी सगी सी लगती है, दुश्मन भी दोस्त लगते हैं, बहुत प्यार ही प्यार दिखता है। अच्छा, नाग जी भी ऐसे हैप्पी आवर मनाया करते थे। उसके बाद उन्हें हमारी पड़ोसन कमला बहुत अपनी लगती थी, चड़ेल कहीं की। हाँ तो आंटी जी जब अंकल जी के फ्रेंड्स चले जाएंगे ना, तब आप जाके उनसे मिल लीजिए, तब तक आप हमारे साथ गप्पे लड़ा लीजिए। वैसे भी आप कितने दिनों के बाद आए हो। ठीक है पुत्र, मैं ना अंदर जाके आराम कर लेती हूँ। हाँ हाँ आजा आजा। हाँ आप आराम कर लो। जी बेबे। ना तुझे देखकर तो मुझे ऐसे लगता है कि घर के सारे काम तुझसे कराऊं। भगवान ने तेरी शक्ल ही काम वाली बाई जैसी बनाई है। अब खड़ी क्या देख रही है? मेरा बैग उठा, चल मेरे साथ। हाँ चलिए चलिए आंटी जी चलिए। ओके लेट अस गो। बेबे जीजा जी अब मैंने घर घर का खेलना आपके साथ और नहीं खेल सकती। अंदर मुझे एक लड़का देखने आया है और मैं ये नाटक अब कंटिन्यू नहीं करूंगी। ये आप क्या बोल रही हैं इलायची जी? बेबे आई हैं। आपकी? इलायची जी मार देंगी आपको? इलायची जी आप समझने की कोशिश करिए, हम आपके सामने हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, प्लीज प्लीज। सिर्फ बोल रहे, हाथ तो नहीं जोड़ रहे आप। ये लीजिए इलायची जी, प्लीज हाथ जोड़ते हैं, प्लीज ये लीजिए। नहीं कुछ मजा नहीं आया मुझे। एक काम करो जरा उठक बैठक लगाओ। ये लीजिए। चलो मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आंटी जी की हेल्थ को कंसिडर करते हुए वन लास्ट टाइम। धन्यवाद धन्यवाद इलायची जी, बहुत 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 शुक्रिया। नहीं अब धन्यवाद शुक्रिया मत कीजिए, इसका हिसाब मैं बाद में चुकता कर लूंगी। और अभी जाती हूँ उस लल्लू के पास और बोलती हूँ कि हमारी दुकान के नौकर के साथ मेरा चक्कर चल रहा है। जी हाँ एक्सक्यूज तो देना पड़ेगा ना, तभी चाहेगा ना वो। कैसी बातें करते हैं, तभी तो भागेगा। जल्दी आओ यार। जी जी इलायची जी आपका घाघरा। हाँ मौसा बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि देख तेरा व्रत जो है वो पूरा हो गया है, और तू जाके घर पे जाके आराम से सो जा। मौसा तुम अपना मुंह बंद कर लो, शांति से सो जा कह रहे हो। पूरे चांदनी चौक में मेरी दुश्मनी करा दी। अगर मैं अभी सो गया ना तो नींद में कोई गर्दन काट जाएगा मेरी। पूरा काम चौपट कराने पर तुले हुए हो तुम। अबे छोटे तू बावला हो गया क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया है? ध्यान से सुन, तेरा काम तो पूरा हो गया है, हैं? और जो बात बिगड़ गई है उसे तू वापिस बना ले, जी मैं कह रहा हूँ गारंटी से। सबसे पहले क्या सुधारूं मैं? वैसे आंटी जी आपने ना हम सबको शौक ही दे दिया, बाय गॉड। हमने तो ना लगा ही नहीं था कि आप आने वाले हो।
अच्छा, हाँ जी। तो अब एक आदमी रखूं जो यहाँ के टोल बजा दे कि मैं आने वाली हूँ। मुझे मन किया मैं आ गई। अरे आंटी जी, क्या है कि बदबूदार औरत। मतलब मैं कह रही थी आंटी जी, मन जो बहुत है ना चंचल होता है, मन की मनमानी कभी नहीं माननी चाहिए, है ना। कभी कभी ना मन जो है लंबा फंसा देता है। क्या कह रही है ये? ए पिंटू, ये बता तेरा वो बच्चे का क्या हाल है? उसे डॉक्टर से चेकअप वगैरह कराया कि नहीं? अच्छा, मेरा कौन सा बच्चा है? क्या बकवास कर रही है? ना पिछली बार मैं आई थी तो तू पेट से थी ना? अच्छा अच्छा, वो बच्चा। हाँ ना आंटी जी, पेट से ना थी, गैस से थी। मतलब ये था कि मैं गर्भवती ना थी आंटी जी। वो तो क्या था कि पेट में गैस बन गई थी, तो पेट फूल गया था, गैस निकल गई, पेट पिचक गया। इतनी गैस? और क्या आंटी जी, हम सच बता रहे हैं आपको, हमारे इतनी गैस बनती है कि अगर अभी डिलीवरी हो जाए तो बच्चा नहीं 2 सिलेंडर पैदा हो जाएंगे। ऐसी औरत को उसका पति छोड़कर नहीं जाएगा तो और क्या करेगा भला? हैं? हाँ आंटी जी आप ये सब छोड़िए, आप ना रेस्ट कर लीजिए, आप थक गए हो गए ना। हाँ पुत्र, ये भी ठीक है। ए पिंटू, मेरे जरा पैर दबा दे, बस में बैठे बैठे ना पैर अकड़ गए मेरे। मैं दबा दूं? मैं दबा दूं तेरा गला? दबाती हूँ। कस के दबा जरा, जोर ही नहीं है हाथ में। गैस की मारी औरत। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहा है। अरे आजा बेटा, इलायची बेटा, आजा आजा बेटा बैठ। ये है हमारी इलायची। फिर तो मैं लौंग हूँ। हमारी इलायची के लिए मतलब यकीन नहीं करोगे, इतने रिश्ते आए कि एक बार तो सोचा कि स्वयंवर करा लें। एक ही लड़की के अंदर इतने सारे गुण। अरे बिल्कुल मामा पे गई है अपने, बिल्कुल। ना 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 ना, मामा पे कैसे जाएगी भाई? हमारी इलायची ने तो जेल जो है वो सिर्फ फिल्मों में देखी है, तो मामा पे कैसे जाएगी? ना ना, चल। इलायची बेटा, आपके पापा बता रहे थे कि आपको फेल होने का शौक है। जी शौक तो पहले था, अब तो आदत सी बन गई है। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ कि तुम क्या क्या बना लेती हो? मैं तो सभी को बना लेती हूँ। मतलब? देखिए जेलर साहब, क्या है, बच्ची का कहने का मतलब है कि आप कितनी भी सारी सब्जियां ले जाएं और फिर आप कहें ये वाली सब्जी बनाओ तो वही वाली सब्जी बना देगी, ये कह रही है। अब भाई साहब कचौरी लीजिए ना, ये लीजिए। अरे कैसी बातें कर रही है? मैं रिश्ता लेके आया हूँ, तुम कचौरी दे रही हो? अरे मिठाई लाओ, कचौरी हमें दो, लाओ। अरे अरे रुक जा, ऐसा है। क्या बात हो गई भैया, क्या बात हो गई? दिमाग खराब हो रहा है तेरा? पेट खराब है इसका? कह रहा कचौरी खाऊंगा। चल चल बैठ जा चुपचाप। मैं तो भाग्य फूट गया। भाई साहब, इन्हें क्या हुआ? अरे वो क्या है ना, इतना अच्छा रिश्ता आया है हमारी बेटी के लिए, तो ये सोच रही है कि रोऊं या हंसूं। वैसे इलायची जी, मुझे स्विमिंग का बड़ा शौक है। आपको तैरना आता है? जी वो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। वो क्या है ना, इन फ्यूचर कभी पानी में गिर भी गए तो आधा चांदनी चौक कूद पड़ेगा पानी में मुझे बचाने के लिए। अब इसके कहने का मतलब यह है कि ये चांदनी चौक की सबसे प्यारी और दुलारी बेटी है, तो इसे बचाने सब लोग आ जाएंगे। जेलर साहब, हमारी इलायची तो इतनी हंसमुख है कि हंसते हंसते कई कांड कर जाती है, पता भी नहीं चलता।
की बेइज्जती की है मैंने पिंकी दरोगा की। सबसे पहले पिंकी दरोगा से शुरू करता हूँ, बहुत कुटाई करेगा मेरी। हेलो। हेलो दरोगा जी, नमस्ते। छोटे बोल लिया हूँ। क्यों मतलब क्यों बोल रही है तू? छोटे पिंकी जी पूछ रहे हैं। ना दरोगा जी, आज कुछ ना पूछो, मतलब मुझे अपने आप में इतनी शर्म आ रही है। मैंने देखो तुम्हें खुद फोन किया है। मैं असल में क्या कह रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने मतलब तुम इतने बड़े हो, मैं इतना छोटा हूँ। दरोगा जी, मैंने तुम्हारी भर भर के बेइज्जती की, कसम से कह रहा हूँ। बड़ा बुरा लग रहा है, मतलब सोच के बुरा लग रहा है कि जिस आदमी के सामने मेरी जुबान नहीं खुलती थी, मैंने कितनी भर भर के तुम्हारी बुराई कर दी। दरोगा जी, एक रिक्वेस्ट है मेरी दुकान पे आ जाओ, मैं फ्री में मालिश चंपी सब कुछ कर दूंगा और तुम्हारे पैर पकड़ के तुमसे माफी मांगूंगा। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, घबराहट सी हो रही है। दरोगा जी प्लीज मेरी दुकान पे एक बार आ जाओ बस, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। अच्छा मतलब मतलब तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और तू पिंकी जी से माफी मांगना चाह दिया है पैर पकड़ के। हाँ ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आएंगे, पिंकी जी जरूर आएंगे। मतलब मंगीलाल जी। लोगों को कितनी जल्दी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तेरी मम्मी को हुआ? साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि मैं भी आपके साथ चलूंगा छोटे की दुकान पर, उसको माफी मांगते देखना चाहता हूँ। हाँ जरूर चलियो, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। कहाँ है? ये मेहमान अभी तक गए नहीं, ये कैसे लोग हैं, आ गए तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। और क्या, बैठ गए डेरा जमा के। अरे ये जाए तो कम से कम जान में जान आए। लो जी, गुस्से के मारे मुझे भूख लग रही है। एक काम करती हूँ, वहाँ डाइनिंग टेबल पर मेहमानों के लिए नाश्ता वास्ता रखा होगा, मैं खा के आती हूँ। आंटी जी, हम आपको नहीं जाने दे सकते। क्यों? क्योंकि आप लड़के की माँ हो आंटी जी। अच्छा थोड़ी लगेगा आप खुद से चल के जाओगे। हम लाएंगे आपके लिए नाश्ता। ए तू रहने दे। मुझे जब भूख लगती है ना तो मुझे गुस्सा बहुत आता है, फिर मैं किसी ना किसी को झापड़ लगा देती हूँ। अच्छा तो फिर पिंटू भाभी खा लेंगी एक आधा झापड़? नहीं, अब नहीं सब्र होता। ना। हाय मेरा पेट दुख रहा है। हट जा। हम ना जाने देंगे। जाने दे। नहीं जाने देंगे। जाने दे, मैं कह रही हूँ। आप नहीं जा सकती। नहीं जा सकती? नहीं जा सकती। आजकल की लड़कियों में ना जरा सा भी जोर नहीं है, परा हो। अरे आंटी जी, हम ना जाने देंगे, जाने ना देंगे। आंटी जी, आप ना अरे आंटी जी, आप ना जाने देंगे। वैसे सेठ जी, आपकी इलायची मेरे बेटे प्रकाश के लिए बहुत पसंद आई। हमें लगता है कि इन दोनों को शादी की उम्र कैद दे देनी ही चाहिए। खुश रहो बेटी, खुश रहो। अपना ऐसे तो गया भैया। मेरे तो भागे फूट गए। मर जानिया, तेरे कीड़े पैर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पर्सनल बहू को अपनी बहू कहने की? मैं तेरे बोल नोच लेने हैं मैंने, तेरी याद तोड़ देनी मैंने बोल को। अरे पंचमी जी देखिए, बात सुनिए। आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले मैं इससे बात कर लूं। अगर तूने मेरी बहू की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो सीधा जेल भेज देना है मैंने। तू जानता नहीं है, बहुत ऊपर तक पहुंच है मेरी। अब खड़ा क्यों है? जा दफा हो जा यहाँ से, और अपने इस मेंढक टाइप के लड़के को भी ले जा। वो जोता है कि नहीं? दो चार जो तेरे बाल है ना वो भी नोच लेने हैं मैंने। नाल बेबे आराम पंचमी जी देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। बात दरअसल ये थी। ना आपको शर्म नहीं आती है? मैं अपनी बहू को यहाँ छोड़ के क्या गई, आप तो उसके ससुराल का एड्रेस ही बदलने लग गए।
बहुत भरोसा किया था मैंने। अपनी बहू को यहाँ छोड़ के गई और आप उसकी दूसरी शादी कराने लग गए। छी 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 छी, और वो भी उसके पति के होते हुए। नहीं पंचमी जी, हम आपका दिल कैसे तोड़ सकते हैं? हमने तो आपसे अपना दिल लगाया है ना। मेरे तो भागे फूट गए। ना भाग तो आप क्या फूटेंगे? एक शादीशुदा लड़की की दूसरी जगह शादी करा रही हैं आप। अरे क्या शादी 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 लगा रखी हैं आप, जब कोई शादी हुई नहीं तो। मतलब क्या मतलब है? बेबे अरे मौसा, तूने ये क्या करवा दिया? हाँ दरोगा जी, दरोगा जी, दरोगा जी, दरोगा जी, मुझे माफ कर दो। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लो। ना ना, मेरे दिल पे एक बोझ है दरोगा जी। हाँ दरोगा जी, वही मैं कह रहा था कि एक तो उम्र में आप इतने बड़े हो, मैं छोटा, मतलब मैंने क्या हो गया? मांग ले माफी। मेरे मन में बोझ। कौन है? हाँ मौसा बोलो। अबे छोटे क्या कर रहा है? जी कैसा सवाल है मौसा? क्या कर रहा था का क्या मतलब है? उड़न तस्तरी आई है मोहल्ले में, उसमें घुस के दूसरे गिरह में जा रहा था। और क्या कर रहा था? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है बेटा, मैंने तेरे को फोन इसलिए किया था कि अब से 6 घंटे तक ना तू वापिस सच बोलना शुरू कर दे, वरना क्या है कि टोटके का असर जो है वो धीरे धीरे अधूरा हो जाएगा। हो गया? देख छोटे, ऐसा है, पिंकी जी ना अपना कान साफ करवा के आए हैं अच्छे से तेरा ये माफीनामा सुनने के लिए। तू शुरू हो जा अपने माफीनामा से, बोल। क्या बोलूं? तू सुन ले सीधा सीधा साले। असल में तू इस मोहल्ले में दरोगा नहीं लगता, असल में इस मोहल्ले की तू लुगाई है, लुगाई। ऐसे चलता है, ऐसे दरोगा चलते हैं कैसे? ऐसे क्या लुगाई चलती हैं? तू दरोगा नहीं है, तू साले तू ढाबा खोल ले। दिन भर गरम मसाले, भिंडी, टिंडों में तेरी बुद्धि घुसी रहती है। इतनी तूने अगर बुद्धि अपनी कानून की किताब में लगाई होती तो मोहल्ले के चारों चक्के चोर चक्के ढंग के पकड़ लेता। और तू साले तोते जैसी नाक का अपनी सुंदरता में लगे रहना। और तुझे क्या लगता है ये मंगी तेरी आरती उतारता है ऐसे? दिन भर तेरे कान में बोलता रहता है साहब जी, तेरे भेजे में न चलती। असल में तेरा मुंह काला करता है दिन भर, तुझे समझ में नहीं आता। तू बचपन से दिल्ली में रह, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। साहब जी आप निकलिए। तू मूंगीलाल, तू आके मुझे चौकी पे मिल। तू जी आप चलिए। यहाँ कुछ ना उखाड़ पाया, चौकी पे क्या उखाड़ लेगा? अबे बस कर, छोटे पागल हो गए क्या तू? मौसा तूने ये क्या करवा दिया? ओए खसमानु खड़िया नलायका, सच सच बता दे ये हो क्या रहा है, वरना छित्तर मारने हैं मैंने तेरे। छित्तर? मम्मी जी ये छित्तर क्या होता है? बताऊं? हाँ बताओ। ये होते हैं छित्तर। और मैंने तुझसे कुछ पूछा है? बेबे वो हमने भाग के शादी की थी दरअसल। हाँ तो क्या हो गया, भाग के मंदिर ही गए होगे ना? जी बेबे हम मंदिर ही गए थे, लेकिन बाई चांस उस दिन मंदिर बंद था और मंदिर के बाहर कोई आदमी हुक्का गुड़गुड़ा रहा था और आग जल रही थी और हमने उसी हुक्के के आसपास फेरे लेके शादी कर ली बेबे। ओहे मेरा लायक पुत्र, इधर आओ। बेबे खोता है तू, खोता मर जनिया। ओए मंगलसूत्र तो पहनाया था ना? हाँ बेबे वो मंगलसूत्र खरीदने के लिए पैसे नहीं थे हमारे पास। वो हमने क्या किया, अपने पजामे का काला नाड़ा निकाल के इलायची जी के गले में बांध दिया। इधर आ बेबे हे वाहिगुरु, ये किस टाइप की औलाद दी है मुझे? और शादी की रस्में ऐसे थोड़े होती हैं।
वही तो बेबे, वही तो हम कह रहे हैं। और सेठ जी और आंटी जी को भी यही लगा कि ये कैसी शादी है, तभी से वो इलायची जी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, इज्जतदार घर में, जो खूब पैसे कमाता हो, ऐसा आदमी। और आप तो जानती हैं बेबे हमारी क्या हालात चल रहे हैं जिंदगी में। वो इलायची पुत्र, अब तू ही मुझे सच सच बता दे कि तेरे दिल में क्या है। तू इस शादी को मानती है या नहीं? मम्मी जी, हाँ। इन्होंने जो मेरे गले में काला नाड़ा बांधा था ना, वो किसी भी सोने के मंगलसूत्र से ज्यादा कीमती है मेरे लिए। अब ये आड़े टेढ़े जैसे भी है, अब तो सब कुछ यही है मेरे लिए। पता है मम्मी जी, मैं इस घर में ना रिक्शा से आई थी शादी के बाद, और अब तो मेरी डायरेक्ट अर्थी उठेगी इस घर से, दोबारा डोली थोड़ी ना उठेगी। हाय, माँ वारी जाए, माँ सदके जाए बहू। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है तेरे लिए कि तुझे मेरा खोते जैसा पुत्र मिल गया। पर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि अगले जन्म में तुझे कोई टंग का इंसान मिले। बेबे आप शायद बोल रही हैं आप हमारी बेबे हैं। और तू चुप कर, तू फिक्र मत कर, मैं ना तेरे डैडी जी से बात करूंगी, इस जोड़ी को मैं टूटने नहीं दूंगी। हाँ मम्मी जी, पहली बार आपने ना कुछ ढंग की बात कही है। आप ना इनकी जोड़ी को अच्छे से जोड़ दो, फिर ये समझो हमारा रास्ता एकदम साफ है। ये देख लो, मान ना मान मैं तेरा मेहमान ना, तू हर बात में बीच में क्यों आ जाती है? दफा हो यहाँ से। ठहरो, मैं ना सेठ जी से बात करके आती हूँ। नहीं 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 बेबे, आप क्यों सेठ जी से बात करने जा रही हैं? हम है ना, हम सेठ जी से बात कर लेते हैं, वो रिश्तेदारी का मामला है बेबे। और वैसे भी आपने उनके वो मेहमान जो जेलर साहब आए थे, आपने उन्हें इतना मारा है, मार मार के उनके गाल सुझा दिए आपने, और वो नाराज होंगे ना बेबे। इसलिए हम जाते हैं, थोड़ा माहौल वाहौल बनाते हैं, थोड़ा उन्हें भी ठंडा करते हैं सेठ जी को, और फिर आप आ जाओ, बात कर लो सेठ जी से एक बारी। नहीं बेबे, हम ध्यान से बात करना, हाँ, प्यार से। जी बेबे जी। ठीक है बेबे, फिर हम चलते हैं। ओए परामर, ध्यान से बात करना। जी बेबे। आ गया, आजा 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 आजा। क्या पसंद है तुझे बता? नहीं बता, पसंद क्या है? गोली मार दूं या छुरा भोंक दूं? बता क्या करूं? बोल बोल, जहर भी है मेरे पास, वो खिला दूंगा तुझे। सेठ जी एक बारी शांति, सेठ जी प्लीज गुस्सा थूक दीजिए, हम अपने बेबे की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। अरे किस बात की माफी मांग रहा तू? हैं? मजाक बना के रख दिया तूने। बता, माँ किसकी? सेठ जी हमारी। पैदा कैसे किया? सेठ जी हमें। तो मैं और मेरी बेटी बीच में कहां से आ गए? तेरी नकली शादी के चक्कर में मेरी बेटी जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी क्या? देख, बहुत रायता फैल गया, मैं तुझे बता रहा हूं बस। देखिए सेठ जी, हमारे बेबे का दिल। मैं जानता हूं मेरी बेबे का दिल और चेहरा बहुत प्यारा है। मेरे तो भागे फूट गए। अरे रो मत, मैं सिर्फ तमीज दिखा रहा हूं। और सुन, यहां बात जो है मेरी बेटी की शादी की हो रखी है, और तू अपने माँ का दिल ले आया बीच में। देख, मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश मत कर, बता रहा हूं। देखिए सेठ जी, बात समझने की कोशिश करिए, हमारे बेबे का दिल बहुत कमजोर है, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या आप अपने आप को माफ कर पाएंगे सेठ जी? हम जानते हैं आप अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे सेठ जी। हम आपके दिल को जानते हैं, हम आपके अंतरात्मा तक को जानते हैं। आप बहुत बहुत प्यारे से, कोमल से, और आप किसी का दिल दुखाने वाले नहीं है, आप समझने वाले इंसान है सेठ जी। अरे यार, तू समझ ना रहा है अभी। सेठ जी थोड़ा सा आप समझ जाइए ना सेठ जी, प्लीज। सेठ जी प्लीज, एक बार, आखिरी बार, प्लीज 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 मान जाइए ना। बेबे आने वाली है, बस एक थोड़ी सी बात कहनी है उनसे, प्लीज। कौन सी थोड़ी सी बात? सेठ जी यही कि जो भी आपसे हुआ ये गलती से हुआ, और आप बहुत शर्मिंदा है, और कभी भी आप हमें और इलायची जी को अलग करने की कोशिश नहीं करेंगे। इलायची के पास जा, जाके छुरा लेके आ, अभी लेके आ छुरा, तू जा जा। सेठ जी हमारी बात तो सुनिए, हम ये झूठ सिर्फ और सिर्फ अपने बेबे के दिल के लिए कह रहे हैं, प्लीज प्लीज सेठ जी, प्लीज मान जाइए ना। सेठ जी बेबे आ गई, बेबे आ गई, सेठ जी प्लीज। ओए पुन्नुआ, बेबे आओ, बेबे इधर हो। सेठ जी जी, आप नाराज हो मुझसे? मुझे पता है आपके दिल में बड़े अरमान हैं। अरमान तो है, लेकिन उन्हें काबू करने की कोशिश कर रहा हूं। जानती हूँ। आप जानती हैं? हाँ, कि अपनी बेटी को लेकर आपके दिल में बहुत सारे अरमान हैं। सेठ जी
ये निकम्मा है, एक पैसे की औकात नहीं है इसकी, पर हमेशा ऐसे थोड़ी रहना है, एक दिन इसने बड़ा आदमी बन जाना है। अब देखो भाई, कोई भी काम सेट करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है ना, आपको भी लगा होगा। हर दिन एक जैसा नहीं होता बहन जी। एक दिन मेरे पुन्नू का होना, बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनना है इसने, फिर जो कैसेटें होनी है ना, उसमें मेरी बहू की फोटो ऐसे 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 करके लगनी है। जी हाँ जी। मैं भी यही चाह रहा हूँ। मैं भी यही चाह रहा हूँ। लेकिन पता है, हाँ। ये सब जो है ना, ये सब मैं करू के कहने पे कर रहा हूँ। मेरे तो भागे फूट गए। हाय हाय बहन जी, मैं आपके दिल की भी हालत समझती हूँ। मेरी बातें सुनकर आपको पुरानी बातें याद आ गई होंगी, है ना? रो लीजिए, रोने से ना दिल हल्का हो जाता है ना सेठ जी? अरे हाँ, तू रो ले। हाँ जी, हाँ जी। मैं ना हरिद्वार जा रही हूँ। अच्छा जी। हाँ, वहाँ हमारे खानदानी पंडित रहते हैं, मैं सोचती हूँ उन्हें ले आऊं। शादी बिना रीति रिवाज के अच्छे नहीं लगते, तो सारी रीति रिवाज करा लेते हैं, है ना? ओए पुनुआ जी। मेरे जाने के बाद ना बहू का ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। बाय सेठ जी। बाय बेबे। अबे छन सर जी पंचा। अबे हाँ भाई सुन, ये शादी की रीत रिवाज, पंडित, रस्मो रिवाज, इसके बारे में तो कोई बात ना हुई थी तुझसे। मैं तुझे बता रहा हूँ, जब तेरी माँ हरिद्वार से वापस आ जाए ना, तो उसे ये सब साफ बता दियो, सब कुछ क्लियर कर दियो। बता रहे हो बहुत रायता फैल रहा है, बिल्कुल ना चलेगा ये, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं सुनूंगा ही ना तेरी। ओके सेठ जी, ओके रिलैक्स। ठीक है सेठ जी। अरे एक मिनट भाई साहब रिंग जा रही है, फोन उठाएंगे, एक मिनट रिंग तो जा रही है, तो बारे पड़े यार, बारे पड़े, रुक जाओ यार, बात कर रहा हूँ मैं। जाते हैं। थैंक यू सर। ये छटंगी का फोन क्यों आ रहा है? इसके फोन की घंटी बजते ही ना मेरा फोन मैला हो जाता है। हाँ बोल मनोज। जीजा, अबे कहाँ है तू? इतना चक्कर आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं अबे ये आलाप क्यों लगा रहा है? अरे जीजा बात को ना समझ रहा हूँ मैं, जेल में हूँ मैं, ठुकाई हो रही है, कुछ करो मुझे बचा लो। अच्छा सुन, जो तेरी ठुकाई कर रहा है ना, उससे क्या अकेले ही कर ले। देख मैं आके अब और क्या मारूंगा तुझे पता। हेलो छटंगी भैया, तुम ठीक हो ना? ना जी मैं इस वक्त तकलीफ मत, एक मिनट भाई साहब, तकलीफ मैं बयान नहीं कर सकता, एक काम कर, जीजा को फोन दे। हाँ जीजा ये जेलर साहब से बात कर ले, भाई साहब बात कर ले। बोल भाई। अरे जनरल साहब, देखिए क्या है कि मुझे लग रहा है कि आप मुझसे जो है नाराज हो गए हैं। नहीं वो क्या है कि यहाँ बहुत बड़ी गलतफहमी फैल रखी है। कोई भी गलतफहमी नहीं रहेगी, क्योंकि मैं गलतफहमी को जड़ से ही मिटा रहा हूँ, समझे? देखो भाई साहब, आया भाई, छटंकी को मार रहा है। कुछ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं जनरल साहब देखिए, हाँ भाई साहब बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ बोल। हमें तो आपका लड़का बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आज शाम को आ जाइए, पर रात के खाने में हम लोग बैठते हैं, और मैं चाह रहा हूँ मैं और आप जो है सारी बातें साफ कर लें। भाई देखिए रिश्ता तो होकर रहेगा जी, बस। सच में रिश्ता हो जाएगा जी? तो ठीक है, शाम को आते हैं खाने पर। ठीक है जी, ठीक है। अरे रो मत, शाम को आ रहे हैं। अच्छा सुन इलायची बेटा, तू ना आज शाम को कहीं जाइयो मत, वो जेलर साहब जो है अपने लड़के को लेके आ रहे हैं। पापा आप उन्हें ना वापस भेज दो। वो क्या है ना, मेरा अभी मूड नहीं है उस लड़के से शादी करने का, तो सॉरी। कैसी बातें कर रही है तू? है अब तेरे मूड के हिसाब से रिश्ता तय होगा, बात करने बेकार की। सुन, या तो रिश्ते के लिए हाँ कर दे, या फिर मेरी जो है ना वाई पास की तैयारी कर ले तू। फिर तो भागे फूट गए। मौसा तुमने सत्यानाश कर दिया मेरा। जब से तुमने मुझे बातों में फंसाया है ना, और सत्यवान बना दिया, पूरा चांदनी चौक मुझे यमराज नजर आ रहा है। और तो और वो पिंकी दरोगा मेरी दुकान पे आया था, उसकी मैंने भर के इतनी बेइज्जती की, इतना कीचड़ उछाला, मुझे ऐसा लग रहा है थाने में जितनी लाठियां पड़ी होंगी ना मौसा, पिंकी दरोगा उनको तेल पिला रहा होगा। देख बेटा देख, बात सुन, अब तेरे को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।
मैंने आज ही तेरी कुंडली चेक करी थी, समझा कि नहीं? अब तू एक काम कर, सच बोलना छोड़ दे। और जहां जहां तूने रायता फैला रखा है ना, है वहां पे सबको झूठ मूठ का झूठ बोल दे। तू एक काम कर, ये ले नींबू, इसे काट लियो और इस पे मिर्चे का टीका लगा दियो और बेटा तेरा टोटका पूरा हो गया। फतेह जिंदाबाद। चल। सबसे पहले पिंकी दरोगा को फोन कर रहा हूँ, उसकी भर भर के बेइज्जती की। हेलो। दरोगा जी नमस्ते, छोटे बोल रहा हूँ। क्यों 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 छोटे क्यों बोल रही है तू? तूने और कौन सी छोटी बात करनी है पिंकी जी से? पिंकी जी पूछ रहे हैं। ना ना दरोगा जी गुस्सा मत हो, मेरी क्या औकात है? मेरी इतनी औकात है कि मैं आपके सामने मुंह खोलूं? अरे आप तो देवता आदमी हो, देवता। ना ना छोटे, ना ना, पिंकी जी ना देवता ना हो रखे। पिंकी जी तो राक्षस हैं। पिंकी जी तो मोहल्ले की औरत हो रखे। पिंकी जी तो एक नंबर के घटिया इंसान हैं। सच। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि छोटे जो है ना सच ना बोल रहा, झूठ बोल रहा वो। हबल सुनो मेरी बात सुनो, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक बार मेरे कहने से बस एक बार मेरी दुकान पे आ जाओ। मैं बढ़िया मतलब इतनी पूरे मोहल्ले, कसम खा रहा हूँ, पूरे मोहल्ले के सामने पैर पकड़ के माफी मांगूंगा और आपकी इज्जत में चांद तारे सब लग जाएंगे। अरे एक बार आ जाओ, मैं फ्री में मसाज कर दूंगा। आपकी स्टाइल की जो आपकी छतरी जैसे बाल है ना वैसे ही काट दूंगा, फ्री में काट दूंगा। दरोगा जी मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। ना ना आपको कसम है, सब्जी में पड़ने वाले डोड़ा इलायची की कसम है, सलाइयों की कसम है, चावल गंदे जो बीनते हो दिन भर मोहल्ले में उनकी कसम है, कीड़े वाले चावल की कसम है। आप आ जाओ, प्लीज आ जाओ। अरे छोटा, ये क्या किया तूने? कसम भी तो दी, तो किस चीज की दे दी तूने? सिलाई बुनाई की कसम कोई देता है क्या किसी को? ठीक है, आ जाएंगे पिंकी जी एक बार फिर से। देखा तूने पिंकी जी के रोबदार पर्सनालिटी का असर देखा? अरे जब दारोगा ही ऐसा दबंग हो तो भला कोई कैसे माफी ना मांगेगा? हाँ, कैसे वो छोटे जो है वो पिंकी जी के पैरों पे यूं लेट के सूर्य नमस्कार करते हुए माफी मांग रही होगा। देख लियो तू बस। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।